तुम्हें याद है कुछ साल पहले सैमसंग के मोबाइल्स लेजिट फट जा रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हुए, उनके हाथ में मोबाइल्स फट गए, जिसकी वजह से उनका हाथ काम करना बंद कर दिया और बहुत सारी चीजें उनके मोबाइल के साथ खराबी थी। लेकिन उस समय सैमसंग वालों ने सारे मोबाइल्स वापस मंगवाए, उनको कंपेंसेट किया जिनका नुकसान हुआ था, और जो कुछ भी खराबी थी उस मोबाइल में उसको रीवैल्यूएट किया और फिर से जो सारी खामियां थे उसको ठीक किया। अपने सारे पैसे रिसोर्सेज जो लाखों करोड़ों रुपए सैमसंग वालों के पास है उसको उस मोबाइल को उस फॉल्ट को ठीक करने में लगाया। उसकी जगह वो एक पीआर एजेंसी हायर करते हैं, उन्हीं रिसोर्सेस उन्हीं पैसों से लाखों करोड़ों रुपए दे करके। और वो पीआर एजेंसी सारे कंप्लेन जिन्होंने रेस की थी उनको जा करके डराते धमकाते कि अपनी कंप्लेन वापस ले लो, जो रिव्यू तुमने डाला है अपने ऑनलाइन सोशल मीडिया में हमको डिफेम करते हुए, वो वापस ले लो वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा करियर या फलाना ढिमकाना जो कुछ कर सकते थे वो करने की कोशिश करते। तो क्या होता, सैमसंग बर्बाद हो जाता, कोर्ट पे जाते वगैरह वगैरह। और वही चीज अब हो रही है एग्जाम से, सेम चीज, जहां बस एक प्रोडक्शन कंपनी ने एक घटिया सी मूवी बनाई, लोगों ने उस घटिया सी मूवी को घटिया बोला, कुछ लोगों ने रिव्यू डाला उस घटिया सी मूवी को घटिया बोलते हुए, और उनके चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स उड़ा दिए जा रहे। मैंने वो मूवी नहीं देखी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, जब तुम्हें पता है कि आगे खाई है तो तुम 100 की स्पीड पे गाड़ी नहीं चलाते। लेकिन फिर भी कई लोगों ने ये सोचा कि ऐसी घटिया मूवी को देख करके रिव्यू डाल देते हैं, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए ना कि उनको कहाँ पैसे बर्बाद नहीं करने। और यही चीज उस बिग कॉरपोरेशन को, उस प्रोडक्शन कंपनी को पसंद नहीं आई कि किसी ने मेरे मूवी के बारे में सच कैसे बोल दिया, कोई मेरी जूती क्यों नहीं चाट रहा। और यही गुस्से में, उनके जूते ना चाटने की खुन्नस में, उन्होंने उन सच बोलने वालों लोगों को स्ट्राइक मार दिया और उनका चैनल उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। वो लाखों करोड़ों रुपए जो तुम उस मूवी को सही अच्छा मूवी बनाने में यूज कर सकते हो, वो तुम दे रहे हो किसी पीआर एजेंसी को, ताकि वो किसी और को दबा सके, उनकी आवाज दबा सके। वो पैसे लाखों करोड़ों रुपए बस डिस्पोजल में पड़े हुए हैं तुम्हारे। वो किसी अच्छे से राइटर, अच्छे से डायरेक्टर, अच्छे से एक्शन कोरियोग्राफर, अच्छे से एक्शन डायरेक्टर, उनको देने का नहीं सोचा तुमने। तुमने वो पैसे एक पीआर एजेंसी को दिए ताकि वो पीआर एजेंसी दूसरों की आवाज दबा सके। क्या बात, कमाल का। सूरज कुमार ने बस रिव्यू किया था इनके ट्रेलर का, 2 स्ट्राइक दिए, तीसरा स्ट्राइक देने की धमकी दी, उसने लीगली संभाल लिया, उसने मूवी का रिव्यू भी नहीं किया। गुड कॉल फॉर मी। लेकिन फिर बाकियों ने भी डाल दिया मूवी का रिव्यू। उनमें से है एक फिल्मी इंडियन, दीक्षा। उनके पुराने किसी वीडियो में खोज खोज के उसमें स्ट्राइक मारी 3। कभी भी उसका चैनल जा सकता है, क्यों? सच्चाई बोली, घटिया मूवी को घटिया बोला। तो पुराने कहीं वीडियो पे ढूंढ ढूंढ के उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारा, 60 साल का करियर उसका गया। कॉपीराइट लॉ भर लो अपने पिछवाड़े में। यूट्यूब का कॉपीराइट सिस्टम बिल्कुल भी कंटेंट क्रिएटर के फेवर में नहीं है। मैं खुद पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूं सिकंदर के टाइम पे। तो यार भाड़ में जाए, जब तक यूट्यूब कुछ करना नहीं चाहेगा कुछ नहीं हो पाएगा। और हमारे कंट्री का कॉपीराइट सिस्टम बहुत वेग है, बहुत ही ज्यादा वेग है। स्पेशली अभी जो डिजिटल एरा चल रहा है उसके बिल्कुल भी कंपेटेबल नहीं है। उसमें अलग से अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है, वो बात बिल्कुल अलग ही। ऐसे ही कि बिग कॉरपोरेशंस इस कमजोर कड़ी का फायदा उठाते रहेंगे, चाहे वो
यूट्यूब का कॉपीराइट सिस्टम हो या फिर हमारे देश का जो कॉपीराइट लॉ है वो, ये दोनों ही कमजोर कड़ी हैं। और जिसका फायदा ये लाखों करोड़ों जिनके डिस्पोजल में पड़े हुए हैं बिग कॉर्पोरेशन प्रोडक्शन कंपनीज, वो फायदा उठाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो क्रिएटर्स हैं इनके पास वो रिसोर्सेस नहीं है। और अगर केस भी करने जाएंगे कंटेंट क्रिएटर्स तो सालों साल लगेंगे। हम रोज ही सुनते हैं ना कि आजादी के पहले से कभी केस अभी तक चल रहा है। तो हमारे पास ना इतने पैसे हैं, ना रिसोर्सेस है, ना इतना समय। जिम्मेदारियां हमारे पास जितनी हैं वो नेक्स्ट लेवल। तो ये जो बर्बादी की राह पे है ना, कि लोगों को दबाना, उनकी आवाज दबाना, जो उनके ओपिनियंस हैं, और इन्हीं के किसी फिल्म एंड टेलीविजन कोई तो एक वो है, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या फिर इनका यूनियन टाइप का है, उन्होंने एक लेटर लिखा था MIB में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में, कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना ये ब्लैकमेल करते हैं इन्हें, जो कि सच बात है। कई इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई इंस्टाग्राम पे, कुछ यूट्यूब में, जो ऐसा करते भी हैं। उनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लेने की जगह ये दूसरों पे जो इनके दबाव में नहीं आते उनको टारगेट करना ज्यादा सही समझते हैं। जो बिल था इनका, लेटर था मिनिस्ट्री को, उसमें कहा कि ये हमें एक्सटॉर्शन, जो शब्द था एक्सटॉर्शन, करते हैं कि अगर हमें पैसे नहीं दिए तो हम बुरा रिव्यू करेंगे। उनको ताकत भी तुम नहीं दी है पैसा दे दे के कि हमारे मूवी के बारे में कुछ अच्छा अच्छा बोल देना प्लीज। हाँ, तुम ही ने उनको पावर्स दिए कि उनको इतनी हिम्मत आ गई कि अब पैसे डिमांड करते हैं, वरना बुरे रिव्यू करेंगे। तुम्ही ने पैसे पैसे दे दे के बड़ा किया इन जानवरों को, और जब वो जानवर तुम्हारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो उसकी सजा हमें देख रहे हो, जो तुम्हारे सामने झुकते नहीं है। मैं तो कोई हूं भी नहीं। मेरे जो मेन चैनल है उसमें 1400 सब्सक्राइबर्स हैं, इसमें 200 भी नहीं है। मैं कुछ नहीं, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ, एक छोटा सा पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, ये गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुमने पैसे दे दे के इन जानवरों की भूख बढ़ाई है, इन जानवरों की भूख बढ़ाई है तुमने। द प्रोड्यूसर्स, द बिग कॉरपोरेशन, कि प्लीज हमारी शो आ रहे हैं, हमारे मूवी आ रही है, हमारे हमारे एक्टर्स का प्रमोशन कर दो कि कितने महान एक्टर्स हैं, कितने कमाल के एक्टर्स हैं, कितने हम्बल हैं, कितने ये हैं, कितने वो हैं। तुम्हें ना पैसे दे दे के इन जानवरों को बड़ा किया ना, संभल नहीं रहे तो अब हमें सजा दे रहे हो इस बात की। गांड में दम है और गांड में इतना पैसा है तो जाकर के अच्छी मूवी बनाओ, ताकि हम बोल सके कि मूवी अच्छी है। ना कि PR वालों को पैसा दो ताकि हमारी आवाज दबा सको। भाड़ में जाओ सालो, कितना बोल लो कोई मतलब नहीं है तुम्हारे। अगर समझ में आ रहा होता तो अभी तक समझ जाते। इतने फ्लॉप्स देने के बाद सेम लोगों से काम नहीं करवा रहे होते जो कि इतनी गालियां खाते हैं उनके राइटिंग डायरेक्शन के लिए। समझना होता तो अभी तक समझ जाते। तो तुम्हें समझना ही नहीं है, बस तुम्हें ब्लैक का वाइट करना है, उसके अलावा काम ही क्या है तुम्हारा। हट।